गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। और आज हम लोग करने वाले हैं जून महीने के करंट अफेयर्स का पार्ट 2। तो मैं जो भी इस चैनल पर नए हैं उनको बता दूं कि हमारे पढ़ने का तरीका क्या होता है। पहले हम शुरू में क्वेश्चंस करते हैं, सारे क्वेश्चन आंसर का एक्सप्लेनेशन रहता है। इसके बाद हम एंड के 3 मिनट में हम क्या करते हैं, इन क्वेश्चंस को मैप के थ्रू रिवीजन करते हैं। मैप के थ्रू रिवीजन करने में हमें थोड़ी हेल्प मिलती है कि हम जगहों के बारे में जब हम देखते हैं, एक तो हमारा ज्योग्राफिकल जो है कि हम कौन सी लोकेशन कहाँ पे है वो पता चलता है उनका, प्लस हम जगहों से रिलेट जब करते हैं किसी भी सवाल को तो हमें बेटर तरीके से याद रहता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे एंड में और आपको लगे कि आपने कुछ सीखा है तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आप लोग से एक सवाल पूछा था। सवाल ये था कि ओलंपिक टॉर्च रिले स्टार्ट करने वाली पहली औरत, पहली विमेन कौन बन गई हैं। तो उसका जवाब काफी बच्चों ने सही बताया था कमेंट सेक्शन में। तो उसका जवाब है अन्ना कोराकाकी। तो अभी तक के ओलंपिक इवेंट में टॉर्च रिले जो इवेंट होता है, शुरुआत में जो इवेंट होता है, इसको कभी किसी औरत ने लीड नहीं किया है। तो अन्ना कोराकाकी बन गई। और ये कौन है, तो ये एक शूटिंग की प्लेयर है, ठीक है, पिस्टल शूटिंग करती हैं ये, और ये ग्रीस की रहने वाली है, ये ग्रीक है, ठीक है। ओलंपिक इस साल होने वाला था 2020 में टोक्यो में, लेकिन कोविड की वजह से ये शिफ्ट हो गया 2021 की तरफ। अब 2021 में होगा टोक्यो में, ठीक है। तो आपको नाम ध्यान में रखना है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने मेंशन कर दिया है। आप उस पर लिंक पे क्लिक करेंगे तो सारे महीने के फोल्डर वाइज आपको वीडियो प्लस पीडीएफ मिल जाएगा, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। सवाल नंबर 1 पे चलते हैं। उस रोबोट का क्या नाम है जो सेंट्रल रेलवेज ने बनाया है ताकि स्क्रीनिंग पैसेंजर्स की प्रॉपरली हो सके, ठीक है। तो उस रोबोट का नाम है कैप्टन अर्जुन। कैप्टन अर्जुन नाम का एक रोबोट बनाया है सेंट्रल रेलवे ने, ताकि काफी अच्छे तरीके से सैनिटाइजेशन हो सके, पैसेंजर्स की स्क्रीनिंग हो सके, फ्लोर्स जो हैं रेलवे के वो क्लीन रह सके और प्रॉपर तरीके से सब कुछ हो सके। एक और रेलवे ने फेब्रियाई करके, मैं लिख दे रही हूँ, फेब्रियाई बॉडी करके सेंट्रल रेलवे ने एक और स्क्रीनिंग फैसिलिटी सेटअप करी है मुंबई में, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, फेब्रियाई। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। इंडिया का पहला नेचुरल गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है, ठीक है, जिसका नाम है इंडियन गैस एक्सचेंज, IGX, ठीक है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे रखा गया, हेडक्वार्टर IGX का कहाँ है, तो हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, ठीक है। और ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है जिससे सवाल आने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा है। तो चलिए कुछ और चीजें देख लेते हैं। ऑयल मिनिस्टर हमारे कौन है, तो ऑयल मिनिस्टर है हमारे धर्मेंद्र प्रधान, जिन्होंने इसको लॉन्च भी करा। मैं लिख दे रही हूँ, धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है, हमारे ऑयल मिनिस्टर है। और इस IGX पे क्या होगा ना कि ऑनलाइन डिलीवरी होगी, ठीक है, ऑनलाइन डिलीवरी बेस्ड होगा गैस का जो भी ट्रेडिंग है, ठीक है। तो अभी सिर्फ 3 नोड्स हैं जहां से ये ऑपरेशन होगा, बाकी फिर नए नोट्स भी अभी इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। तो अभी जो 3 प्राइसिंग नोट्स हैं वो है, जगहों का नाम मैं लिख दे रही हूँ, दहेज और हजीरा। ये दोनों जगह जो है वो गुजरात में है, ठीक है, नोट करते चलिए आप। दहेज और हजीरा ये दोनों जगह गुजरात में है। और जो तीसरा जगह है वो ओडुरू, और ओडुरू कहाँ है, आंध्रा में, ठीक है, आंध्र प्रदेश में। तो अभी ये 3 नोट्स हैं जहां से ये ट्रेडिंग होगी, बाकी और नोट्स नए नए लॉन्च किए जाएंगे। तो IGX का हेडक्वार्टर हो गया नई दिल्ली, ठीक है। ऑयल मिनिस्टर हो गए धर्मेंद्र प्रधान, और तीनों हमारे नोट्स हो गए दहेज, हजीरा जो कि गुजरात में है, और ओडुरू जो कि आंध्रा में है, ठीक है। और डायरेक्टर कौन है, IGX के डायरेक्टर कौन बने हैं वो भी मैं लिख दे रही हूँ, वो है राजीव श्रीवास्तव, ओके। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, उसमें कितने मेंबर्स कंट्रीज जो है वो जो कि परमानेंट होती है, सवाल ये पूछ रहा है। तो परमानेंट कंट्रीज होती है 5, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही जवाब। मैं इसके थोड़ी ब्रीफिंग कर देती हूँ। UNSC में टोटल 15 कंट्रीज हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, ठीक है। 5 जो है वो है परमानेंट और 10 जो है वो है नॉन परमानेंट, ठीक है। 5 परमानेंट कंट्रीज कौन कौन सी हैं वो आप ध्यान में रखिए क्योंकि ये सवाल इंपॉर्टेंट है। US, ठीक है, अमेरिका, UK, रशिया, चाइना
एंड फ्रांस, ठीक है। और जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर कंट्रीज हैं, इसमें क्या होता है कि हर साल, ठीक है, हर साल 5 नॉन परमानेंट मेंबर कंट्रीज इलेक्ट होती हैं 2-2 साल के लिए, ठीक है। और हमारा इंडिया, ये सवाल क्यों मैंने पूछा है, क्योंकि इंडिया इस साल इलेक्ट हुआ है, ठीक है, और 8वीं बार इलेक्ट हुआ है, 8th टाइम इंडिया इलेक्ट हुआ है नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनएससी, ठीक है। तो इसलिए सवाल इंपॉर्टेंट बन जाता है, डायरेक्ट ना पूछ कैसे भी पूछ लेता है। और इंडिया का टेन्योर क्या रहेगा, कब से प्रेसिडेंट रहेगी इंडिया, तो अगस्त 2021 है इंडिया का टेन्योर, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है। देखिए, मैं जो भी क्वेश्चन बताती हूँ, मैं हर वीडियो में जरूर एक बार कहती हूँ कि आप सिर्फ पीडीएफ पे डिपेंडेंट मत रहिए, क्योंकि पीडीएफ में सिर्फ ये सवाल रहेगा, इसका आंसर लिखा रहेगा। इतना डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जो मैं ऊपर से बताती हूँ, ये सब आप प्लीज आप अपनी कॉपी में नोट कीजिए, अपने अलग सेपरेट नोट्स बनाइए, ठीक है। आपको शुरू में थोड़ा लगेगा कि लिखने में टाइम लग रहा है, लेकिन एक बार जब आप लिख लोगे, अगर आप सीरियस कैंडिडेट हो, तो जब आप रिविजन करोगे एग्जाम के टाइम, तो आपको काफी चीजें पता चलेंगी। क्योंकि ऐसे कहने में 25 सवाल है, लेकिन मैं इन्फॉर्मेशन आपको देती हूँ 70-75 सवालों की, ठीक है। तो ये सब आप नोट कीजिए अपने नोटबुक में, ताकि आपके एक अच्छे नोट्स बन सके। सवाल नंबर 4 ये कह रहा है, कितने चिल्ड्रन हैं, कितने बच्चे हैं, यूनिसेफ ने एक रिपोर्ट निकाली है, ठीक है, कितने बच्चे हैं, उसमें उन्होंने ये कहा है कि नेक्स्ट 6 महीने में, ठीक है, पॉवर्टी और फूड इनसिक्योरिटी हो जाएगी साउथ एशियन रीजन में। तो जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं, उसमें 6 महीने में कितने बच्चे हैं यूनिसेफ के अकॉर्डिंग जो कि गरीबी और भुखमरी की तरफ बढ़ जाएंगे। और तो इसका ये बहुत ही एक चौंकाने वाला फिगर है, वो है 360 मिलियन, ठीक है। ऑलरेडी यूनिसेफ के द्वारा साउथ एशियन कंट्री में 240 मिलियन बच्चे हैं, और इस कोविड की वजह से 120 मिलियन बच्चे और पॉवर्टी की तरफ बढ़ जाएंगे, ठीक है। पॉवर्टी और फूड इनसिक्योरिटी। एशियन कंट्रीज कौन कौन सी हैं, और एंड में फिर मैं मैप में भी दिखा दूंगी, ठीक है। साउथ एशियन कंट्री में आती है इंडिया, ठीक है, और अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव्स, ये सब कंट्रीज आती हैं, ठीक है। इंडिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान एंड मालदीव्स, ठीक है। हम इसको मैप में देखेंगे एंड में कि कहाँ कहाँ ये कंट्रीज हैं, साउथ एशिया में आते हैं। 2020 का पीस प्राइज ऑफ द जर्मन बुक ट्रेड, जर्मनी का है ये जर्मन बुक ट्रेड प्राइज, पीस प्राइज। तो ये किसको मिला है, तो ये मिला है अमर्त्य सेन को। अमर्त्य सेन कौन है, तो ये हमारे नोबेल प्राइज विनर हैं, इकोनॉमिस्ट हैं और फिलोसोफर भी हैं, ठीक है। तो अमर्त्य सेन नाम ध्यान में रखना है आपको। सवाल नंबर 6 कह रहा है कि इंडिया ने हेल्प की है 2.33 करोड़ की, ठीक है, ताकि सैनिटेशन फैसिलिटी बन सके प्रॉपर पशुपतिनाथ मंदिर में। तो ये पशुपतिनाथ मंदिर किस देश में है, ठीक है। तो इसका जवाब हो जाएगा नेपाल। पशुपतिनाथ मंदिर जो है नेपाल में है, और इंडिया ने 2.33 करोड़ की हेल्प ऑफर की है सैनिटेशन फैसिलिटी को बनाने के लिए। नेपाल में कहाँ है एक मंदिर, काठमांडू में है, ठीक है। और नेपाल के पीएम कौन है आपको पता ही है, मैं काफी बार बता चुकी हूँ, केपी शर्मा, लिख दे रही हूँ फिर से, ठीक है। और नेपाल से हमारा रोटी बेटी का रिश्ता है, जो कि अभी थोड़ा बिगड़ रहा है, ये भी मैंने बताया था पिछले वीडियो में। सवाल नंबर 7 पे चलते हैं कि एक रिपोर्ट आई है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। उसमें ये कह रहा है कि कितने लोग हैं जिनको फूड की कमी हो जाएगी फरवरी से लेके, जब से हमारा ये कोविड आया है, ठीक है। तो 45 मिलियन लोग हैं जिनको फूड की बहुत ज्यादा कम, एक्यूट मतलब बहुत ज्यादा, ठीक है, एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी होने वाली है। तो 45 मिलियन लोगों को, तो ये फिगर्स भी आपको ध्यान में रखने हैं। सवाल नंबर 8 पे चलते हैं कि इंडिया की कौन सी ऐसी कंपनी है जो पहली कंपनी बन गई जिसने 11 ट्रिलियन रुपीस का मार्केट कैपिटलाइजेशन हिट कर दिया है 19 जून 2020 को, ठीक है। तो एक बड़ा अमाउंट है, ये हिट किया रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। और आपको पता है कि रिलायंस के चेयरमैन कौन है, मुकेश अंबानी। सवाल नंबर 9 पे चलते हैं। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे जो 2020 था, उसका थीम क्या है, तो उसका थीम था एवरी एक्शन काउंट्स, ठीक है। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे का थीम था एवरी एक्शन काउंट। कोई भी इंपॉर्टेंट डे उसका थीम जरूर आप ध्यान में रखिए। और वर्ल्ड रिफ्यूजी डे कब होता है,
तो ये होता है जून 20 को मनाया जाता है, ठीक है, हर जगह पूरे वर्ल्ड में 20 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। सॉरी, चलिए सवाल नंबर 10 ये कह रहा है कौन सी आईआईटी ने एक ध्रुव नाम का चिप बनाया है, ठीक है। इस चिप को हम लोग जब माउंट करेंगे स्मार्टफोन्स पे या नेविगेशन डिवाइसेस पे, तो हम लोग जगह ढूंढ पाएंगे कंट्री के अंदर, ठीक है। तो इस चिप को डालेंगे हम लोग, तो आराम से हम लोग कोई भी नेविगेशन डिवाइस में, मोबाइल में भी डाल सकते हैं, नेविगेशन डिवाइस में डाल, कोई भी जगह ढूंढ सकते हैं, कोई भी रूट ढूंढ सकते हैं अपने देश के अंदर, ठीक है। तो ये डेवलप किया है चिप आईआईटी बॉम्बे के स्टूडेंट्स ने। और ये कैसे काम करेगा, ये क्या करेगा, सिग्नल लेगा। इंडिया का जो नेविक सिस्टम है, जिसके बारे में मैंने पहले बात की हुई है, इंडिया का जो नेविक सिस्टम है, इससे ये सिग्नल लेगा और इसमें ध्रुव में और लोगों को डायरेक्शन लोकेशन बताएगा। तो एक अच्छा इन्वेंशन है आईआईटी बॉम्बे के स्टूडेंट्स के द्वारा, ठीक है। सवाल नंबर 11, ये सवाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, सवाल हर एग्जाम में पूछेगा। सवाल ये कह रहा है कि पहली फीमेल एमसीसी की प्रेसिडेंट, मेलबर्न क्रिकेट क्लब की प्रेसिडेंट कौन बन गई है, ठीक है, और जो कि 1 अक्टूबर 2021 से अपना पद संभालेंगी। तो ये बन गई है क्लेयर कुन्नूर, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है ये क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताती हूँ। एमसीसी में, मेलबर्न क्रिकेट क्लब में पिछले 233 सालों में कभी कोई फीमेल प्रेसिडेंट नहीं बनी है, ठीक है। तो ये पहली फीमेल प्रेसिडेंट है। दूसरी बात, क्लेयर कुन्नूर कौन है, तो ये पहले फॉर्मर इंग्लैंड कैप्टन है ये, ठीक है। तो इंग्लैंड की कैप्टन रह चुकी हैं, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। और 223 साल की हिस्ट्री में कभी कोई फीमेल क्रिकेटर नहीं बनी। अभी कौन है एमसीसी का प्रेसिडेंट, ये भी मैंने आपको पहले बताया हुआ है। तो अभी है एमसीसी के प्रेसिडेंट जो है कुमार संगकारा है, ठीक है। ऐसे तो एमसीसी का टेन्योर जो होता है 1 साल का होता है, लेकिन कोविड के वजह से एक संगकारा जी का टेन्योर 1 साल और बढ़ गया है। और संगकारा भी सवाल में ये पूछा जा सकता है, ये इसलिए क्योंकि पहले नॉन ब्रिटिश एमसीसी प्रेसिडेंट है, फर्स्ट नॉन ब्रिटिश एमसीसी प्रेसिडेंट है कुमार संगकारा, ठीक है। और आपको पता है कि श्रीलंका के प्लेयर है। तो ये दोनों बातें इंपॉर्टेंट है, कुछ भी पूछा जा सकता है। वर्ल्ड की पहली योगा यूनिवर्सिटी इंडिया के बाहर जो बनी है वो कौन से सिटी में बनी है, सवाल ये पूछ रहा है। तो पहली योगा यूनिवर्सिटी अभी योगा डे पे शुरू हुई है, इनॉग्रेट हुई, वो हुई है लॉस एंजलिस में, अमेरिका में, ठीक है। और उस यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, तो उस यूनिवर्सिटी का नाम है वायु, शॉर्ट में। द फुल फॉर्म है द विवेकानंद योग यूनिवर्सिटी, ठीक है। योगा डे कब मनाया गया सॉरी, तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था प्रॉपर 21 जून को मनाया गया। पहले लोकेशन हमारी लद्दाख थी, लेकिन कोविड के वजह से हमारी लोकेशन अब सबकी घर पे ही है कि सब घर से ही योग करेंगे। और थीम भी यही था कि योगा एट होम, योगा विद फैमिली, योगा एट होम। और अगर ये सवाल पूछे कि इंडिया की पहली योगा यूनिवर्सिटी कौन सी है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो इंडिया की पहली योगा यूनिवर्सिटी है स्वामी विवेकानंद, सेम ही नाम है, स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान, ठीक है। और ये कहाँ है, तो ये है बेंगलुरु में, और ये 2002 में बनी थी, ठीक है। और ये वर्ल्ड की पहली यूनिवर्सिटी है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान बैंगलोर 2002 में बनी थी, वर्ल्ड की पहली है। और ये जो है वो वर्ल्ड की पहली यूनिवर्सिटी है इंडिया के बाहर, ठीक है, जो कि बनी है लॉस एंजलिस में। चलिए सवाल नंबर 13 पे चलते हैं। कौन सा स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी है जिसने टॉप किया, सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट दी है मनरेगा स्कीम के तहत वर्कर्स को, ठीक है। तो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट दी है उत्तर प्रदेश की सरकार ने, तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने टॉप किया है इस लिस्ट को, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 14 पे चलते हैं। किस स्टेट ने डेवलप किया है इंडिया का फर्स्ट लाइकेन पार्क, तो इंडिया का पहला लाइकेन पार्क बनाया जाएगा उत्तराखंड में, ठीक है।
लाइकेन क्या होता है, तो ये आपने देखा होगा कि कीड़े जैसा होता है, फंगल और एल्गे का मिक्सचर होता है, ठीक है। तो उत्तराखंड में बनाया जा रहा है। उत्तराखंड में कहाँ? उत्तराखंड में पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट जो है, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में मुनस्यारी में बनाया जा रहा है, ठीक है। और करीब 150 लाइकेन की स्पीशीज हैं, ठीक है, उनके साथ ये पार्क बनाया जा रहा है। चलिए सवाल नंबर 15 पे चलते हैं कि कौन सी इकलौती एक इंडियन सिटी है जो कि टॉप 30 लिस्ट में आई है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में, जो कि रिलीज किया है स्टार्टअप जिनोम ने, ठीक है। तो इकलौती एक जो सिटी है हमारी टॉप 30 में जो आई है वो है बेंगलोर, और बेंगलोर की भी रैंकिंग जो है वो 26 है, ठीक है। और फर्स्ट कौन सा है, फर्स्ट कौन सा सिटी है, तो वो है सिलिकॉन वैली, कैलिफोर्निया, सिलिकॉन वैली ऑफ कैलिफोर्निया, ठीक है। और दिल्ली कौन सी पोजीशन पे है, न्यू दिल्ली हमारी, तो वो है 36 पे है, न्यू दिल्ली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 ये पूछ रहा है कि जगन्नाथ टेम्पल की जो रथ यात्रा है, जो अभी बहुत न्यूज में है, ठीक है, क्योंकि उसको परमिशन मिल गई है और कुछ लोग चाहते हैं नहीं मिले, तो इस पे थोड़ा असमंजस है, मिले नहीं मिले परमिशन। रथ यात्रा क्योंकि बहुत बड़ा इवेंट है और इसमें काफी लोगों का कॉन्ग्रीगेशन होता है, तो कोविड के फैलने के काफी चांसेस हैं, और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा रथ का फेस्टिवल है, ठीक है। तो ये कहाँ होता है, कौन से स्टेट में, तो ये होता है उड़ीसा में, और उड़ीसा में पर्टिकुलर किस जगह पे होता है, तो पुरी में होता है, ठीक है, पुरी में होता है जगन्नाथ यात्रा। और उड़ीसा की कुछ और बातें कर लेते हैं, उड़ीसा में और क्या क्या है। तो उड़ीसा में हमारे कोणार्क सन टेम्पल है, ठीक है, और चिल्का लेक है, और सीएम कौन है उड़ीसा के, तो वो है नवीन पटनायक, नवीन पटनायक फ्रॉम बीजेडी, बीजू जनता दल, ठीक है। सवाल नंबर 17, कौन सा लेक है जो सबसे वर्ल्ड का हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक है, ठीक है, सबसे ऊंचा सॉल्ट वाटर लेक है, तो वो है पैंगोंग लेक, जो भी बहुत चर्चा में है इंडिया चाइना टेंशन के बीच। और पैंगोंग लेक कहाँ पे है, तो वो है लद्दाख में, ठीक है। और इसकी हाइट कितनी है, तो इसकी हाइट है 4350 मीटर, ठीक है। ये जो लेक है वो 1/3 हमारी कंट्री में इंडिया में है, और 2/3 का है, 2/3 चाइना में, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 18 पे चलते हैं। फॉर्मर स्पोर्ट्समैन के रघुनाथ जी की डेथ हो गई अभी रिसेंटली, तो ये कौन से स्पोर्ट्स खेलते थे, तो वो एक बास्केटबॉल प्लेयर थे, के रघुनाथ। सवाल नंबर 19, कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया युक्ति 2.0 पोर्टल, ठीक है। तो युक्ति के बारे में मैंने आपको पहले भी बता रखा है, फिर से बता दे रही हूँ कि युक्ति का है कि युक्ति पोर्टल अभी कोविड के दौरान लॉन्च हुआ और ये एचआरडी मिनिस्ट्री ने लॉन्च करा है, ठीक है, ठीक है। और मिनिस्टर कौन है, एचआरडी मिनिस्टर कौन है, तो वो है रमेश निशंक पोखरियाल, रमेश निशंक पोखरियाल, ठीक है। और युक्ति का क्या फुल फॉर्म क्या है, तो ये है यंग इंडिया कम्बैटिंग कोविड विथ नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, यंग इंडिया कम्बैटिंग कोविड विथ नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, इसका 2.0 पोर्टल रिलीज हो गया है। सवाल नंबर 20, WWE के जो बहुत ही फेमस रेसलर हैं द अंडरटेकर, उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है, तो अंडरटेकर किस कंट्री के रहने वाले थे, तो वो एक अमेरिकन है अंडरटेकर, ठीक है। हो सकता है कि ये सवाल अंडरटेकर का जो है जो रियल नेम है उससे भी पूछा जा सकता है, तो अंडरटेकर का रियल नेम आप लोग लिख लीजिए, तो रियल नेम है मार्क विलियम कैलवे, ठीक है। अंडरटेकर उनका स्टेज नेम था और उनका असली नाम है मार्क विलियम कैलवे, और वो एक अमेरिकन है। सवाल नंबर 21, कौन सी कंपनी ने लॉन्च किया है आयुर्वेदिक मेडिसिन कोरोनिल एंड ससवारी वट्टी, ठीक है, कोविड-19 के लिए, तो ये लॉन्च किया पतंजलि आयुर्वेदा ने। और आपको पता है कि अभी इसके वजह से पतंजलि अभी थोड़े विवादों में भी आ गया है, तो
ये दोनों मेडिसिन लॉन्च की है पतंजलि आयुर्वेद ने। सवाल नंबर 22, नूर सुल्तान नजरबायेव जो है, इनको अभी कोविड पॉजिटिव हो गए हैं ये, तो ये कौन सी कंट्री के पहले प्रेसिडेंट हैं? ठीक है, तो ये है कजाकिस्तान के पहले प्रेसिडेंट। और आपको पता है कि कजाकिस्तान का पहला कैपिटल अस्थाना था, और अब जो है वो नूर सुल्तान है। और नूर सुल्तान किसके नाम पे है? तो वो है इनके ही नाम पे, जो उनके पहले प्रेसिडेंट थे। तो ये भी कोविड पॉजिटिव है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कहाँ के वो पहले प्रेसिडेंट थे, कजाकिस्तान के। और कजाकिस्तान की करेंसी क्या है? तो वो है कजाकिस्तानी टेंगे। ठीक है, पहले कैपिटल था अस्थाना, अब है नूर सुल्तान, और अपने पहले प्रधानमंत्री के नाम पे कजाकिस्तान ने अपना कैपिटल रख दिया। सवाल नंबर 23 पे चलते हैं कि किसने एक डिसइंफेक्शन चेम्बर बनाया है जर्मी क्लीन नाम से, ताकि जो सिक्योरिटी पर्सनल है उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। तो ये बनाया है DRDO ने, ये डिसइंफेक्शन चेम्बर जो है DRDO ने बनाया है। और इसमें क्या होगा कि जो भी सिक्योरिटी के पर्सनल लोग होंगे उनके 25 पेयर यूनिफॉर्म एक साथ धुल जाएंगे, सैनिटाइज हो जाएंगे सिर्फ 10 से 15 मिनट में। ठीक है, तो जर्मी क्लीन बनाया है DRDO ने। सवाल नंबर 24 पे चलते हैं, किस सिटी ने डिसाइड किया है बनाने का, और बन भी रहा है, इनफैक्ट बन गया है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट 10,000 बेड वाला कोविड-19 फैसिलिटी सेंटर। ठीक है, तो ये न्यू दिल्ली में बन रहा है, खुल भी गया है। और ये कहाँ पे बनाया जा रहा है, तो मतलब क्या किस जगह पे? तो राधा स्वामी जो है सत्संग व्यास जो सेंटर है वहां पे बनाया जा रहा है। मैं लिख दे रही हूँ, राधा स्वामी सत्संग व्यास सेंटर पे न्यू दिल्ली में 10,000 बेड का कोविड हॉस्पिटल खुल चुका है, और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। चलिए आज का आखिरी सवाल कि कौन सी इंडिया की पहली इंश्योरेंस कंपनी बन गई है जो कि कवर देगी ड्रोन ऑपरेटर्स को भी। ठीक है, तो अभी तक ड्रोन ऑपरेटर्स को कोई कवर नहीं देती थी, तो ये HDFC एर्गो। ठीक है, तो आपको नाम ध्यान में रखना है। तो ये थे हमारे आज के 25 सवाल। चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे पे चलते हैं। ये सवाल का जवाब आपको मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि वर्ल्ड कैंसर डे का थीम क्या था। और ये जो सवाल होते हैं मैं रिविजन के तौर पे पूछती हूँ, ये मैं पहले बता चुकी होती हूँ, तो आप भी ध्यान दीजिए कि आप कितना बता पा रहे हैं कितना नहीं। तो मैप्स के पास चलते हैं हम, ताकि हम थोड़ा रिविजन कर सकें। चलिए, तो ये हमारा इंडिया का मैप लेटेस्ट। तो शुरू करते हैं सबसे ऊपर से। ठीक है, सबसे ऊपर से शुरू करेंगे। तो ये रहा हमारा लद्दाख। ठीक है, और लद्दाख में हमारा क्या है? पैंगोंग लेक है। और पैंगोंग लेक की क्या खास बात है कि ये वर्ल्ड का हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक है। ठीक है, और अभी टेंशन भी चल रही है चाइना से इसी लेक पे, तो ये लेक इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और इसकी मैंने आपको हाइट भी बताई थी, इसकी हाइट है 4350 मीटर। ठीक है, तो हमारा लद्दाख हो गया। चलिए नीचे की ओर चलते हैं। ये हमारा रहा न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में हमारा वर्ल्ड का सबसे बड़ा कोविड हॉस्पिटल बन रहा है। ठीक है, 10,000 बेड्स के साथ। और कहाँ बन रहा है? राधा स्वामी सत्संग व्यास सेंटर पे। ठीक है, उसके बाद न्यू दिल्ली। ठीक है, न्यू दिल्ली के ठीक लगे आपको पता है कि उत्तर प्रदेश भी है। तो उत्तर प्रदेश के बारे में हमने क्या पढ़ा कि मनरेगा में सबसे ज्यादा वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट उत्तर प्रदेश ने दी है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है ये भी। चलिए अब हम चलते हैं नीचे की ओर। ठीक है, उत्तर प्रदेश से लगा हमारा बिहार है, बिहार से लगा झारखंड, और झारखंड से लगा उड़ीसा। आपको पता है कि पहले ये थी ना चारों, इनफैक्ट वेस्ट बंगाल भी, ये सब एक हुआ करता था। उड़ीसा के बारे में हमने क्या पढ़ा कि जगन्नाथ यात्रा जो है पुरी की, वो उड़ीसा में होती है। और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ी रथ यात्रा है, चैरियट फेस्टिवल है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा, नीचे चलते हैं। यहाँ है, हम आते हैं महाराष्ट्र में। मध्य प्रदेश जो हमारे सेंटर में है मैप के, सबसे बीच में होता है मध्य में मध्य प्रदेश, तो सीधे नीचे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के IIT बॉम्बे के छात्रों ने ध्रुव चिप बनाई है, जिससे हम नेविगेशन इजीली पा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम महाराष्ट्र के सीधे नीचे आते हैं कर्नाटका। तो कर्नाटका का जो बेंगलोर है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी कहते हैं, ये टॉप जो 30
जो लिस्ट है उसमें बेंगलोर 26वीं पोजीशन पे है, ठीक है। और एक और हम बोल रहे हैं उत्तराखंड की तरफ चलते हैं। उत्तराखंड का ऊपर ही है। उत्तराखंड में फर्स्ट लाइकेन पार्क हम लोग का शुरू हो रहा है 150 लाइकेन स्पीशीज के साथ, ठीक है। तो ये हमारी थी इंडिया में जो जगह पे हमने जो चीजें पढ़ी, ठीक है। अब इंडिया के साथ ही हमारा लगा हुआ, ये आपको पता है, नेपाल है। नेपाल के पशुपतिनाथ टेम्पल, ठीक है, में हम नेपाल के काठमांडू में पशुपतिनाथ टेम्पल है, जिसमें सैनिटाइजेशन वर्क के लिए हम लोग 2.33 करोड़ रुपीस ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। और नेपाल के पीएम है केपी शर्मा ओली। चलिए अब हम वर्ल्ड मैप की ओर बढ़ते हैं। ये रहा हमारा वर्ल्ड मैप में आप अब देखिए, ये है हमारा इंडिया, ठीक है, जहाँ पे मेरा कर्सर है, ये हमारा इंडिया। और अब हम लोग ये हमारा इंडिया रहा, और ये हमारा रहा यूएसए। यूएसए में हमने क्या पढ़ा? यूएसए में हमारा पहला जो है वर्ल्ड का, इंडिया के बाहर यूनिवर्सिटी बन रही है यूएसए के एलए में, ठीक है। और हमें, ठीक है, वापस इंडिया के पे चलते हैं। इंडिया के सीधे बगल में है चाइना, और चाइना से ही लगा है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान के जो नूर सुल्तान नजरबायेव हैं, जो कि पहले प्रधानमंत्री थे, उनको कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं वो, ठीक है। तो ये रही कंट्रीज। अब हम इसके बाद चलते हैं साउथ एशियन कंट्रीज पे, ठीक है। तो ये है हमारा एशिया का मैप, और एशिया में आप देख रहे हैं, चलिए मैं दिखाती हूँ आपको। ये है एशिया पूरा, ऊपर का एरिया नॉर्थ, तो ऑफकोर्स नीचे का साउथ। तो साउथ में ये सारी कंट्रीज हैं, और साउथ एशियन कंट्रीज में आ गया हमारा अफगानिस्तान, मैंने बताया था, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका, ये सब सारी मेजर कंट्रीज हैं साउथ एशियन में, ठीक है। तो ये हमारा साउथ एशिया का मैप है। इधर हमारा यूरोप है, इधर हमारा अफ्रीका है, ठीक है, नीचे इंडियन ओशन है। तो आई थिंक वी आर डन फॉर द डे। और अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।